हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आरसीसी का ये लेक्चर हम लोग 13 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लेक्चर 12 हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। लेक्चर 12 हम लोग पढ़े थे, उसमें कुछ बच गया है। तो लेक्चर 12 में हम लोग को जो बच गया उसको हम कवर करेंगे, है ना। तो आते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट। डबल रेनफोर्स्ड को डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इसमें दो ही प्रकार का न्यूमेरिकल आ सकता है। एक तो आएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा आएगा आपका एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आपका टेंशन साइड भी आ सकता है और कंप्रेशन साइड भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो डबल रेनफोर्स्ड पढ़ रखा है उसमें क्या है, स्टील जो प्रोवाइड करते हैं टेंशन साइड भी प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील जो रिक्वायरमेंट होगा टेंशन साइड भी होगा और कंप्रेशन साइड भी होगा, है ना। तो चलिए आते हैं। तो इसमें हम लोग को रह गया था स्ट्रेस कैलकुलेशन करना, है ना। स्ट्रेस कैलकुलेशन करना, तो हम लोग तो इसको मान लिए थे कि इसको जो हम डिजाइन करेंगे, हम लोग जो इसको डिजाइन करेंगे एज अ सेक्शन 1, वो क्या डिजाइन होगा, सिंगली रेनफोर्स्ड जैसा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे उसी प्रकार हमको निकालना है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम लोग निकालते थे सिंगली रेनफोर्स्ड का, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, तो उसी प्रकार इसमें हम लोग निकालेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं सेक्शन 1 का। लेकिन बात रहा अब सेक्शन 2 का, यानी कि सेक्शन 2 यानी कि C1 हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस जो C1 होगा, वो C1 जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, देखिए C1 जो मेरा स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस C1 होगा वो होगा कितना, 0.36 FCKB इंटू XU, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पे माना है कि फुल्ली यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1 में क्या है, फुल्ली स्टील है, टेंशन साइड यानी कि कंप्रेशन साइड स्टील कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो स्टील था वो वैकेंट हो गया ना, यहाँ पे जो स्टील था, यहाँ पे जो स्टील था जो नहीं रहा। तो अब इसमें से हमको माइनस कर देना है। देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, 0. स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइडेड, FC के होगा। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, तो C1 निकल के आ गया। और C2 क्या होगा, C2 होगा आपका FSC इंटू ASC। बोलिए होगा कि नहीं, FSC इंटू ASC होगा कि नहीं। FSC क्या है, FSC आपका है स्ट्रेस, स्ट्रेस इन स्टील, कंप्रेशन जोन में जो स्टील है आपका उसका स्ट्रेस है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील का, है ना, FSC, ठीक है। कंप्रेशन स्टील का स्ट्रेस है FSC। ASC क्या है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, है ना। तो हम टोटल जो स्ट्रेस निकालेंगे वो कितना होगा, टोटल स्ट्रेस आपका क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। बोलिए होगा कि नहीं। तो आप C1 C2 का वैल्यू रख दी तो निकल के आ जाएगा कितना, 0.36 FCKB इंटू XU माइनस 0.45 FCK, है ना, प्लस क्या होगा, क्या होगा, FSC इंटू ASC, होगा कि नहीं। और यहाँ पे ASC छूट गया है, यहाँ पे ASC छूट गया है, यहाँ पे ASC होगा ना, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील था, ASC यहाँ पे छूट गया, ठीक है। यहाँ भी ASC होगा, यहाँ भी
ASC हो गया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो अब हम इसको कंप्रेसिव फोर्स टोटल हम जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा मेरा 0.36, ठीक है, FCK/B, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन है, ASC कॉमन है, ASC कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बच गया FSC बच गया, FSC बच गया, माइनस क्या बच गया 0.45 FCK बच गया, है ना, ये बच गया अपना। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट निकल के आ गया, है ना, टोटल स्ट्रेस इन कंक्रीट निकल के आ गया ना ये, ठीक है। तो अब हमेशा ये याद रखिए, या आपका जो BC ये नीलम शर्मा में दिया हुआ है वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये आसानी होगा, है ना। आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। देखिए जो इसमें दिया हुआ है टोटल कंप्रेसिव फोर्स है ना, टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK/B XU FSC माइनस FCC ASC, है ना, ये है 0.45 FCK, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन आपका निकल के आ जाएगा कितना, याद रखना है, टोटल कंप्रेशन आपका आ जाएगा 0.36 FCK/B इंटू XU इंटू क्या आ जाएगा ASC FSC माइनस कितना 0.45 FCK आएगा ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK/B XU, ठीक है, प्लस ASC कॉमन लिए तो क्या लीजिए ना FSC, ठीक है, माइनस 0.45 FCK। तो इस प्रकार आपका टोटल कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। और टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता है जानते ही है, टोटल टेंसाइल फोर्स आपका हो जाएगा कितना, टेंसाइल फोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है 0.87 FY AST। अब AST क्या है, AST जो है एरिया ऑफ स्टील, जैसे इस सेक्शन था ना आपका, देखो इसमें हम लोग जो टेंशन लिखेंगे, इसमें जो हम लोग टेंशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें टेंशन लिखेंगे, इसमें इस सेक्शन 1 में हम लोग टेंशन लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस यानी T1 जो लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 0.87 FY AST1, ठीक है। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे 0.87 FY AST2, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल टेंसाइल फोर्स निकल जाएगा, है। तो आइए तो हमने जो यहाँ लिखा है AST क्या है आपका टोटल टेंशन है 0.87 FY इंटू AST1 प्लस AST2, ठीक है। यही आपका क्या आ गया टोटल टेंशन, है ना। टोटल टेंशन आ गया किसमें, टोटल टेंशन कंक्रीट में आ गया, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, अब उस पर हम लोग आते हैं। कंप्रेशन टेंशन देख लिया, स्ट्रेस मतलब कितना आ गया कंक्रीट में और स्टील में वो देख लिए। चलिए अब हमको कैलकुलेशन करना है एरिया ऑफ स्टील। तो आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, ये भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हमको निकालना रहे वो कैसे निकालेंगे। तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके, जो यहाँ पे किया गया है कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन किया गया है ना ये, तो आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो निकालिएगा यहाँ से कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन हम लोग कर देंगे, है ना। तो कंप्रेशन कितना है 0.36 FCK/B XU। देखो यहाँ पे यहीं पे आते हैं
यहाँ पे देखो ये वाला इधर चल जाएगा माइनस में, इधर माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखो माइनस कर देते हैं। चलिए इतना लिखे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए हम पीछे गए। कितना हो जाएगा 0.87 एफ वाई। अब EST1 को हम EST लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत करना इसमें, है ना। माइनस कितना आप लिख देंगे, कितना लिखेंगे, ये वाला घट जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना FSC माइनस 0.45 है ना, 0.45 कितना FC की इंटू कहीं जा रहा है, हाँ 0.80, ठीक है। तो अभी यहाँ से XC फाइंड कर सकते हैं कि नहीं बताइए, इतना डिवाइड बाई इतना, तो XC आपका निकल के आ जाएगा 0.87 0.87 FY इंटू AST माइनस 0.45 FC के, ओहो ये वाला ना FSC माइनस, चलो इसमें तुम कर लेना, चलो इसमें मिटा के इसमें लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो XC हमको निकालना है, तो XC क्या आ जाएगा 0. कितना 87 FY AST, ठीक है, माइनस कितना था ASC इंटू FSC माइनस 0.45, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.36 FC के B, है ना। तो ये आपका निकल के आ गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, किसमें डब्ल्यू रेनफोर्स्ड में, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेज है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है डब्ल्यू रेनफोर्स्ड में, कि यहाँ पे शिफ्ट होता था क्या 0.87 बाई AST डिवाइड बाई 0.36 FC के भी होता था कि नहीं बैलेंसिंग कंडीशन, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या घट जाएगा ये, यानी डब्ल्यू रेनफोर्स्ड में क्या हम लोग कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है सिंगली रेनफोर्स्ड से कहीं कम आएगा कि नहीं, इससे देखो पता लग रहा है कि नहीं, अरे इसमें घट गया ना ये वाला टर्म, तो ऑब्वियसली कम आएगा, है ना, ओवर रेनफोर्स्ड हो गया ना। अब शिफ्ट हो गया है किधर, कंक्रीट की तरफ शिफ्ट हो गया है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो इस वजह से कम आएगा, है ना। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग निकाल लिए, यही वाला, ठीक है, यही वाला निकाल लिए, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि इसके अनुसार क्या है FSC माइनस FCC क्या है, कम है, जिसको आप अगर FSC का वैल्यू निकालिएगा तो ये निगलेक्ट इसको मान लिया है, तो अलग बात है, लेकिन तुम इसके इस प्रकार कैलकुलेशन करना, जो हम बताए थे इधर उस प्रकार कैलकुलेशन करना, इस प्रकार कैलकुलेशन से FSC 0.45 FC के, है ना, इस प्रकार कैलकुलेशन, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका निकल गया, झंझट ही नहीं है निगलेक्ट करने का, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया। अब हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे डब्ल्यू रेनफोर्स्ड का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, कि एक पार्ट में आपका क्या है सिर्फ कंक्रीट है और टेंसाइल स्टील है, दूसरा पार्ट में क्या है कंक्रीट को भूल जाएंगे, सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्टील है। तो वहाँ से जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा एमयू लिमिटिंग, ये किससे निकलेगा, ये सिंगली रेनफोर्स्ड वाला से, यानी कि सिर्फ उसमें क्या है कंक्रीट है और टेंसाइल स्टील है, इस प्रकार था कि इधर स्टील है और इधर कंक्रीट है ये वाला, और दूसरा सेक्शन था ना ये, कि ये आपका क्या था कि बनली क्या था स्टील इधर था, यानी कि कंक्रीट बीच में खाली है, सिर्फ स्टील है ना। तो इसका तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में कोई आपका दिक्कत ही नहीं है, एमयू लिमिटिंग जो निकालेंगे
36 एफ सी के बी एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, चलिए ये निकाल लेंगे, है ना। चलिए एम यू टू कैसे निकलेगा, तो C2 माइनस C2 इंटू लिवर आर्म। तो C2 आपका क्या निकल के आ गया था, C2 जो निकल के आ गया था, C2 आपका निकल के आ गया था ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC के, है ना। ये निकल के आ गया था आपका ये C2, तो यहाँ से MU2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, इधर आइए थोड़ा सा, इसमें पता चलेगा। हाँ, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ऊपर में डी डैश है ना ये, तो यहाँ से हमको ये डिस्टेंस चाहिए, बोलिए ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो ऊपर से लेकर टोटल डिस्टेंस था डी ये वाला, लेकिन इसमें से अब घटाना होगा, डी डैश घटाना होगा ना, तो यहाँ से लीवर आर्म कितना हो जाएगा आपका, डी माइनस डी डैश होगा कि नहीं, तो यहाँ पे वही लिखा है डी माइनस डी डैश। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है डी माइनस डी डैश ये, ठीक है ना। तो MU2 आपका क्या होगा, FSC माइनस 0.45 FC के ASC इंटू डी माइनस डी डैश लिवर आर्म। ठीक है, ठीक। और MU क्या आपका निकल के आ जाएगा, तो MU प्लस MU लिमिटिंग इज कॉल्ड MU आपका निकल के आ जाएगा MU लिमिटिंग प्लस MU2। ठीक है, तो यहाँ से आप MU लिमिटिंग तो आसानी से निकाल सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन से। बात रहा MU2 का, तो MU माइनस MU लिमिटिंग इजकल टू MU2 निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यानी कहने का अर्थ है कि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो सेक्शन में होगा कितना होगा, MU लिमिटिंग प्लस MU2। अब MU लिमिटिंग बराबर हम क्या जानते हैं, 0.36 FC के बी XU इंटू डी माइनस 0.45 XU। ठीक है, प्लस MU2 बराबर हम जानते हैं FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इंटू डी माइनस डी डैश हो गया। ठीक है, तो ये टोटल MU निकल गया आपका, टोटल MU निकल के आ गया इसमें, ये सेक्शन में डबल रेनफोर्स्ड के सेक्शन में। ये तो हम प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि इसको किस प्रकार निकालना है ना। ये कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालना है एट द लेवल ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन कंक्रीट ESC। तो ESC निकालने का तरीका है ना। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा देखो, मैं फिर से लिखता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आता था। देखो MU जो हम लोग लिखेंगे, MU जो हम लोग लिखेंगे कितना होगा, MU लिमिटिंग प्लस MU2। तो MU लिमिटिंग आपका कितना होता था, 0.36 FC के बी इंटू XU इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस MU लिमिटिंग कितना ASC है ना, FSC माइनस 0.45 FC के। ठीक है, 0.45 FC के है, चलो इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कट कर दो, ये नहीं है यहाँ, ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC के, है ना, इंटू अब लिवर आर्म डी माइनस डी डैश। ठीक है, ये आपका टोटल मोमेंट निकल के आ गया ये, है ना। तो अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना कहे आपको कोई सेक्शन में, तो आप इसी प्रकार निकालिए, है ना। इसी प्रकार निकालना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन में कितना होगा, तो ये इस प्रकार निकालना है। और देखो इसमें हम अगर डी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, डी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा ASC
इंटू एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू डी इंटू 1 माइनस डी डैश बाई डी आएगा कि नहीं। तो एफ एस सी जो हम लोग निकालते हैं ना वो डी अपॉन डी डैश अपॉन डी के रेशियो से हम लोग निकालते हैं। देखिए आइए थोड़ा सा टेबल ही देखिए, याद रखिए। अगर आपने माइल्ड स्टील लिया है, ठीक है, अगर आपने क्या लिया है, माइल्ड स्टील लिया है, तो माइल्ड स्टील आपने लिया है, माइल्ड स्टील हम लोग किसको बोलते हैं, Fe250 है ना। और डी डैश अपॉन डी का रेशियो निकालेंगे तो अगर 0.5 आ गया, 0.05 आ गया आपका डी डैश अपॉन डी का रेशियो, तो Fe250 का एफएससी जो हम लेंगे 217 लेंगे। ये किसका वैल्यू है, एफएससी का वैल्यू। ये सब जो वैल्यू आपका दिया हुआ है एफएससी का वैल्यू है, कंफ्यूज मत करना। ये भी है एफएससी का वैल्यू, एफएससी का वैल्यू, ये भी एफएससी का वैल्यू, ये भी, ये सब दिया हुआ है, एफएससी का वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, है ना। अगर माइल्ड स्टील आपका है और डी डैश अपॉन डी का रेशियो आ गया है 0.05, तो आपका एफएससी जो होगा 217 होगा। 0.10 के लिए डी अपॉन डी डैश का रेशियो भी 217 ही होगा। मतलब किसी भी रेशियो के लिए माइल्ड स्टील में कितना होगा, 217 ही होगा। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ, है ना। किसी भी रेशियो के लिए माइल्ड स्टील का एफएससी कितना होता है, 217 होता है। लेकिन इसमें देखो तो चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ना। 415 के लिए यानी H/SD बार के लिए क्या हो रहा है, 355 हो रहा है 0.05 के लिए डी डैश अपॉन डी का रेशियो के लिए, और 0.1 के लिए डी अपॉन डी डैश डी डैश अपॉन डी का रेशियो अगर 0.1 आ गया तो H/SD बार के लिए कितना आ रहा है, 353 आ रहा है, ठीक है। और फिर कितना आ रहा है, 342 आ रहा है, फिर 329 आ रहा है। मतलब जैसे जैसे आपका डी डैश अपॉन डी का रेशियो बढ़ रहा है एफएससी घट रहा है ना। तो कहने का अर्थ है कि माइल्ड स्टील में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डी डैश अपॉन डी का रेशियो कितना निकालिए, आपका एफएससी जो होगा 217 ही होगा। तो इसमें इजी हो गया आपका। लेकिन बात रहा H/SD बार में आपको सोचना पड़ेगा, है ना, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको इंटरपोलेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डी डैश अपॉन डी का रेशियो जरूरी नहीं है ना कि ये आ सकता है 0.2 ही आएगा, 0.15 ही आएगा, 0.1 ही आएगा, 0.05 आएगा। तो इसको हमको इंटरपोलेशन से इसके बीच का वैल्यू मिला, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है ना कि हम लोग, ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा वाइट पेज पे आते हैं, इस पे अभी क्वेश्चन पे नहीं, जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस Fy वर्सेस स्ट्रेन का जो डायग्राम होता है क्या होता है, इस प्रकार होता है ना, कांस्टेंट होता है। ये आपका Fy है, ठीक है। तो Fy के किसी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाता है, Fy अपॉन 1.5 होता है ना। यानी ये कांस्टेंट है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मिला है तो Fy यहाँ पे है, आपका स्ट्रेन यहाँ पे कितना हुआ उसका वैल्यू ये मिल जाएगा, है ना। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 250 के लिए, ठीक है, मिलेगा ना, Fy के लिए मिल जाएगा। लेकिन H/SD बार में क्या होता है ना कि H/SD बार में, चलो इसको हम फिर से मिटा के बताते हैं। H/SD इसमें क्या है कि स्ट्रेस आपको कांस्टेंट है, कोई भी स्ट्रेन आप लीजिए स्ट्रेस कांस्टेंट है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे H/SD बार के लिए, तो ये आपका स्ट्रेन है, इधर ये सी है, इधर क्या है Fy है। तो H/SD बार के लिए जो Fy का ग्राफ होता है ना, Fy इस प्रकार वेरी करता है, ठीक है, फिर स्ट्रेट होता जाता है। और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितना,
इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.15 लेते हैं। तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लेंगे तो ये आ जाएगा, ये एफ वाई है आपका, ये एफ वाई है, ये है एफ वाई अपॉन 1.15। तो बताइए कि स्ट्रेन पे इसका वैल्यू वेरी कर रहा है कि नहीं? हाँ, स्ट्रेस एफ वाई मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ का एफ वाई ये वाला है, ठीक है, ये एफ वाई है, तो क्या मतलब स्ट्रेन वेरी कर रहा है तो एफ वाई वेरी कर रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे वेरी कर जाता है, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं। चलिए, हाँ, तो इसको याद रखना है। और बीच वाला जो कोई वैल्यू आएगा, जैसे हम बात करते हैं कि डी डैश अपॉन डी का वैल्यू, डी डैश अपॉन डी का वैल्यू आ गया 0.9, तो कैसे निकालो, तो इंटरपोलेशन से निकालो, है ना। 0.9 कहाँ पे वेरी करेगा, 0. इसको और इसके बीच में हम लोग इंटरपोलेट करेंगे, 0.9 इसी के बीच में होगा जी। नहीं, 0.9 तो काफ़ी हाई हो गया, चलो उतना आएगा नहीं कि अगर ऐसा आ जाता है, चलो 0.019 आता है, ठीक है। तो इसके बीच में हम इंटरपोलेट करेंगे, इसके बीच में इंटरपोलेट करेंगे 0.15 और 0.2 के बीच में हम लोग इंटरपोलेट करेंगे। तो इंटरपोलेशन का एक फार्मूला हम बता देंगे, उस पर आप इंटरपोलेशन कर लीजिएगा, किसी का भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आइए थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब देखिए बात रहा इसमें थोड़ा सा, इसमें हम अपना ये विशिकोनोमिया नहीं दिया है, थोड़ा सा हम अपना कंसेप्ट बताते हैं कि आपको ये AST 1 AST 2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। AST 1 AST 2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले, चलिए इसके अनुसार देख लेते हैं पहले। तो प्रोसीजर क्या कह रहा है कि प्रोसीजर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेक्शन। तो बीम साइज आपका दिया है, तो AC आप पहले निकाल लीजिएगा, AST भी दिया हुआ तो AST भी निकाल लीजिएगा, है ना। टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट डी डैश भी दिया रहेगा, वो सब दिया रहेगा। प्रोसीजर हम लोग क्या करना है, डी डैश अपॉन डी पहले निकालना है, मतलब डिजाइन करने का ये स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में निकालेगा आप डी अपॉन डी डैश, किसके लिए, आपका साइज दिया हुआ है, गिवन आपको क्या रहेगा, साइज दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड दिया रहेगा, ठीक है, और डी डैश भी दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना पड़ेगा डी डैश अपॉन डी, तो उसके अनुसार आप FSC निकाल लीजिएगा, सेक्शन इससे, टेबल इससे निकाल लीजिएगा FSC, है ना। फिर आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा, तो XU कंपेरिजन करेंगे XU मैक्सिमम से, XU मैक्सिमम तो आपको निकालने आता है। अब H/SD बार के लिए FE 415 के लिए बात करते हैं तो इतना हो जाता है ना। तो XU मैक्सिमम XU निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मोमेंट आपका क्या आ गया, अंडर एनफोर्स्ड आ गया, तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। तो मोमेंट तो किसी के लिए मैक्सिमम मोमेंट जो होगा आपका ये भी इतना होगा, ठीक है। अब बात रहा कि यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखना कोई बात नहीं, XU लेस देन XU मैक्सिमम अंडर एनफोर्स्ड तो पढ़ते आ रहे हैं उसी से, तो ये भी कैलकुलेटेड बाई एविकेशन, इससे कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, अगर अंडर एनफोर्स्ड है तो इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर कह रहा है कि XU मैक्सिमम ग्रेटर, XU ग्रेटर है XU मैक्सिमम से, तो आपका सेक्शन हो गया ओवर एनफोर्स्ड। एमयू जो कैलकुलेशन करेंगे बाई यूजिंग XU इक्वल टू कितना हो जाएगा, XU मैक्सिमम, इस इक्वेशन से हम लोग सोल्व कर लेंगे। और आगे थोड़ा तो हाँ, इसमें हम कह रहे थे ना कि अब इसमें एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ बताया नहीं एरिया ऑफ स्टील के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा इसमें आते हैं एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील हमको निकालना है, चलिए इसको, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन करने के लिए, तो बहुत काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो यही फिनिश करते हैं, आप लोग वीडियो देखिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना। चलिए।